भारत को इस वक्त कई मोर्चों पर बड़ी जीत मिल रही है। भारत ने कूटनीति को एक अलग ही परिभाषा दे दी है। भारत ने जब आपसी विवाद भूलकर भूकंप पीड़ितों की मदद की तो दुनिया के साथ साथ खुद तुर्की भी हैरान हो गया। कभी भारत को दुश्मन कहने वाला तुर्की आज भारत को अपना दोस्त बोल रहा है। लेकिन इन सभी के बीच भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। इस सफलता ने तो भारत की कूटनीतिक ताकत को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो अब अमेरिका भारत पर कभी उंगली नहीं उठाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सुपर पावर भी भारत के आगे झुक गया है। मजे की बात देखिए कि अमेरिका ने यहां तक कह दिया कि भारत रूस से जितना चाहे तेल खरीदे, अब अमेरिका भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जैसा देश जब इतना बड़ा ऐलान करे तो भारत की ताकत क्या होगी। आपको बता दें कि यूरोपीय और यूरेशियन मामलों के अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी करेन डॉनफ्राइड ने कहा है कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे भी भारत के साथ अच्छे संबंध काफी अहम है। अमेरिका ने कहा कि उसे भारत और रूस के बीच तेल व्यापार से अब इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि भारत लगातार हिंसा की निंदा कर रहा है और बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाने पर जोर दे रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये तो भारत युद्ध शुरू होने के पहले ही दिन से कहता आ रहा है। 1 साल ही सही, लेकिन अमेरिका को अब ये चीज समझ आ चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत और रूस के बीच सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि हथियारों का भी मजबूत रिश्ता है। वो रूस के ही हथियार थे जिनकी मदद से भारत ने हर बार पाकिस्तान को युद्ध में मात दी। भारत के पास मौजूद कई रूसी हथियारों का तोड़ तो अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। तुर्की और सीरिया के रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती अब आई है। भूकंप को आए कई दिन बीत चुके हैं और मलबे से लोगों को जिंदा बाहर निकालना अब किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि अभी भी मलबे के नीचे कई लोग दबे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि वो लोग जीवित हैं। इसी कड़ी में भारत के 2 स्निफर डॉग्स की जबरदस्त चर्चा हो रही है। एनडीआरएफ के इन स्निफर डॉग्स ने मलबे में से एक जिंदगी ढूंढ निकाली है। रोमियो और जूली नाम के इन 2 स्निफर डॉग्स ने मलबे में से एक 6 साल की बच्ची को जिंदा ढूंढ निकाला। रोमियो और जूली की मदद के बिना बच्ची को जिंदा बाहर निकालना बेहद मुश्किल था। सबसे पहले तो जूली ने पता लगाया कि बच्ची मलबे में कहां दबी हुई है। उसके बाद रोमियो को मौके पर लाया गया और उसने पुख्ता किया कि मलबे में दबा शख्स जिंदा है। जैसे ही पता लगा कि मलबे के बीच एक जिंदगी फंसी हुई है, उसे तुरंत बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई। बच्ची के मलबे से निकलते ही उसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया और तुर्की के हताए प्रांत में भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल पहुंचाया गया। इस अस्पताल में बच्ची का इलाज किया जा रहा है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। आपको बता दें कि रोमियो और जूली लेब्राडोर नस्ल के कुत्ते हैं। इन्हें खास तौर पर बचाव कार्यों के लिए ही ट्रेन किया गया है। एनडीआरएफ की 2 अलग-अलग टीमों के साथ रोमियो और जूली तुर्की रवाना हुए थे। आपको बता दें कि भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें भारत सरकार के